गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर IPJ। तो आज हम विज्ञान का पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है बल और दाब। इसका भाग 2। भाग 1 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। बल के ही बारे में पढ़ेंगे कि बल से क्या क्या हो सकता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि बल से क्या क्या हो सकता है। तो अब शुरू करते हैं। पहला है हमारा, बल किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। जो बल है वो किसी भी वस्तु की जो आकृति है, ठीक है, जो कब क्या जैसा दिखता है वो, उसको अगर हम उसके ऊपर बल लगाएंगे तो उसको हम बदल सकते हैं। अगर हमारे बल से वो बदल सकता है तो हम उसको कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे दीवार है, उसको अगर हम अपना बल लगाएंगे तो वो परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बॉल है, बॉल को हम पिचकाएं अपने बल से तो वो पिचक जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी आकृति में जो है परिवर्तन आ जाता है। जब हम आटा गूंथते हैं तो उसके ऊपर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति को भी हम परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। उपयुक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल, पहला, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। ठीक है, सबसे सिंपल है कि अगर किसी भी जो भी वस्तु है वो विराम अवस्था में है, ठहरी हुई है, उसको हम धक्का लगा के किस में ला सकते हैं, उसको चलती हुई अवस्था में ला सकते हैं। दूसरा, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। गतिशील वस्तु मतलब कोई चीज़ चल रही है तो उसको हम धक्का लगा के और तेज चला सकते हैं या उसको हम धक्का लगा के और धीरे कर सकते हैं। ठीक है, इसको रोक सकते हैं, ये भी हो सकता है। फिर है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, ये तो हो गया। उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला था चाल में। चाल में परिवर्तन मतलब तेज या कम, दिशा में मतलब अगर वो दाएं जा रही है उसको बाएं कर सकते हैं, आगे जा रही है तो पीछे कर सकते हैं। तो हम उसकी अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं, दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर है हमारा, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। जो वस्तु है उसकी आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने बताया था आटे का एग्जाम्पल आपको, अगर हम आटा गूंथते हैं तो उसकी जो आकृति है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। इनमें से कुछ अवस्था सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, कुछ मतलब हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं जो हम बल लगा के, और उसकी हम दिशा भी चेंज कर सकते हैं, उस दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक है, जितने भी हमने ये सब पढ़े, इस बगैर बल लगाए आप किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं ला सकते। ठीक है, अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। समझ आ गया कि ना तो वो अपने आप कभी दिशा परिवर्तन करेगी, ना वो अपने आप गति में आएगी, ना वो अपने आप रुक सकती। ठीक है, रुकने के लिए भी तो बल चाहिए उसको। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब होता है हमारा बल के कारण। अब देखो आगे, जैसे ये कोई जो चिकनी मिट्टी आती है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसको लगा के, बल लगा के। ये कोई कैन खोल रहा है, इसको भी हम बल लगा के खोल सकते हैं। ये आपका टूथपेस्ट हो गया, जो आप ट्यूब इस्तेमाल करते हो उसको भी हम बल लगा के इसमें से निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई इलास्टिक होती है उसमें भी बल लगा के हम उस चीज़ को खींचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संपर्क बल। बल के जो होते हैं मतलब कितने भाग होते हैं। पहला है संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, संपर्क से आप समझ आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स की, जो एक दूसरे के साथ चिपक के जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं। पहला है पेशीय बल। ठीक है, ये कौन सा बल होता है, क्या आप मेज पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं। अगर कोई चीज़ जो वस्तु है वो मेज पर रखी हुई है तो आप उसको बिना छुए उठा नहीं सकते। अगर आप छुएंगे तो तभी वो उठ सकती है, नहीं तो आप ऐसे उसको नहीं उठा सकते। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। समानतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपको शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ों में हम बल लगाते हैं
तो शरीर का जो है वो उस वस्तु के साथ संपर्क रहना चाहिए, नहीं तो बल नहीं लगेगा। सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। तभी तो हम खाना खाते हैं कि हम किसी चीज़ पे बल लगा सकें, हम कुछ काम कर सकें। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगाने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियाँ जो बल लगाती है उस बल को क्या बोलते हैं? पेशीय बल कहते हैं उसको। ठीक है, समझ आ गया? तो आसान सा है। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे और ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग करते हैं। ये पेशीय बल, बैल घोड़े जो हैं वो हमारी जो पीछे बग्गी होती है उसको खींचने में हमारी सहायता करते हैं, सामान को ले जाने में हमारी सहायता करते हैं। किसके कारण होता है? ये सब पेशीय बल के कारण होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको संपर्क बल। अब नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें देख सकते हैं कि जो ये आदमी है ये बॉल को हिट कर रहा है, तो ये संपर्क बल के कारण ही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ठीक है, और जैसे ये है ये सब संपर्क बल के कारण ही है। अब दूसरा है हमारा असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या होता है? असंपर्क से समझ आ रहा है आपको? नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब जिसमें आप किसी चीज़ के साथ टच नहीं हो रहे, उसके साथ संबंध में नहीं है, उसके साथ टच में नहीं है, उसकी वजह से जो बल लगता है वो होता है असंपर्क बल। पहला है चुंबकीय बल, जो चुंबक के कारण होता है, चुंबक मैग्नेट जो होती है उसके कारण होता है। आपने पढ़ा होगा कि चुंबक जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता है, जो भी मेटल हो जो खींच सकते हैं, जिनके अंदर चुंबक से खींचने की जो होती है विशेषता है वो खींच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के स्वरूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाला बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ेगा। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो असंपर्क बल कहते हैं इसे। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल होता है। ठीक है, अब चुंबक से जो बल लगाया जाता है वो कौन सा बल होता है? असंपर्क बल होता है, वो उसके संपर्क में नहीं आता। दूर से ही देख सकते हैं कि दूर से ही उसके खींचना शुरू कर देता है। हम दूर से ही बुक के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमारे पास तो आ नहीं जाएगी, लेकिन जो चुंबक है वो दूर से ही किसी चीज़ को खींचने की क्षमता रखता है। तो इसलिए जो चुंबकीय बल है वो कौन सा है? असंपर्क बल। ठीक है, चुंबक तो आप सभी ने देखी होगी, ऐसी होती है चुंबक। अब है हमारा स्थिवैद्युत बल। स्थिवैद्युत क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है ये मैं बताती हूँ अभी आपको। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिवैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, फिर है वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिवैद्युत बल जो है वो असंपर्क बल कहलाता है। अब मान लो क्या होता है इसमें, आवेशित मतलब चार्ज, आवेशित प्लस या माइनस, ऋणावेशित या धनावेशित जो चार्ज होते हैं, जो हमारा आवेश होता है उसके कारण जो बल लगता है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने किसी जो कोई स्केल वगैरह जो है आप कभी करते होंगे अपनी क्लास में, स्केल को अपने सर पर अगर आप रगड़ते हैं तो आयरन स्केल जो होता है लोहे का या फिर प्लास्टिक का भी, उसको अगर आप सर पर रगड़ते हैं और नीचे आप पेपर डालते हैं, कागज़ के टुकड़े, और उसके बाद उस स्केल को कागज़ के टुकड़े के ऊपर रखेंगे तो आपको लगेगा कि जो कागज़ के टुकड़े हैं वो किस पे चिपक रहे हैं? स्केल पे। तो वो किसके कारण होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिवैद्युत जो बल होता है उसके कारण होता है। इसके अंदर जो आवेशित जो आ जाते हैं, या तो ऋणावेशित एक में आ जाती है और दूसरे में क्या जाते हैं? घनावेशित जो है वो आ जाते हैं। तो उसके बाद ये जो बल है ये लगता है एक दूसरे के ऊपर, तो इसके अंदर संपर्क नहीं होता, इसलिए इसको असंपर्क बल कहलाता है। फिर है हमारा, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं कि आपने कोई बैलून है, कोई गुब्बारा, उसको अपने सिर पर रगड़ा। ठीक है, फूला हुआ गुब्बारा उसके सिर पे रगड़ा, उसके बाद उसको पेपर के पास लाओगे तो पेपर उसके ऊपर चिपक जाएंगे। आप इसके अंदर देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, आप कर भी सकते हैं, करके देख सकते हैं।
फिर है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियों या फल भी धरती की ओर गिरते हैं। क्या कभी सोचा है कि क्यों गिरते हैं? ऐसा क्यों होता है कि अगर कुछ भी चीज़ है, अगर वो गिरती है तो वो नीचे की तरफ ही गिरती है, वो कभी ऊपर की तरफ तो नहीं जाती उड़ के हवा में। ऐसा तो नहीं होता। कोई पत्ती गिर रही है पेड़ से, या कोई कुछ भी गिर रहा है, या कोई सामान गिर रहा है तो वो धरती पे गिरता है, ऊपर तो उड़ता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो हमारी धरती के अंदर है, हमारे ऊपर लगाती है। जो जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा होता है तो यह विराम अवस्था में होता है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरता है। इसके स्पष्ट है कि जो सिक्के की गति है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। यह किसके कारण होता है? ये एक बल के कारण होता है। और ये कौन सा बल है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। जो ये बल है ये हमें खींच के रखता है, संपर्क में नहीं है लेकिन हमें दूर से ही खींचता है। ये इसको असंपर्क बल कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बल को गुरुत्वीय बल या केवल गुरुत्वीय कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्वीय बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्वीय बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं तो पानी नीचे की ओर गिरता है। गुरुत्वीय बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। नहीं तो सब कुछ ऊपर उड़ने लग जाएगा। कोई भी सामान होगा वो सब ऊपर उड़ने लग जाएंगे। हम नल का पानी चलाएंगे वो भी ऊपर उड़ने लग जाएगा। लेकिन वो नहीं होता ऐसा, क्योंकि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। धरती जो है वो हमारी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है चीज़ों के ऊपर। तो ये कौन सा बल है? ये असंपर्क बल है। तो असंपर्क बल के कितने थे? पहला है हमारा असंपर्क बल में हमारा चुंबकीय बल, फिर दूसरा है हमारा स्थिर वैद्युत बल, फिर है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ये तीनों किसके अंदर आते हैं? असंपर्क बल में, जिसमें हमारा चीज़ों के साथ संपर्क नहीं होता लेकिन तब भी हम बल लगा रहे होते हैं, या चीज़ बल लगा रही होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप उदाहरण, जैसे कि जो पेड़ है उससे क्या गिर रहा है? जो सेब है वो नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं उड़ रहा है। किसके कारण है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये आपका भाग 2 था। अब अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे दाब के बारे में। दाब क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।